look, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए, नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं। आप अदानी। नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। मैं सावरकर नहीं हूं, मेरा नाम गांधी है, और गांधी कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। ये जवाब है राहुल गांधी का, जब एक दिन पहले बहुत ताबड़तोड़ बेखौफ होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए उस समय कहा, जब इनसे सवाल किया गया कि अगर आप माफ़ी हाईकोर्ट में मांग लेते तो शायद आप पर को 2 साल की सज़ा न मिलती। इसके जवाब में राहुल गांधी ने बहुत बेखौफ होकर ये बात कही कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मेरा नाम गांधी है और गांधी कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं लगातार सवाल उठाता रहूँगा, चाहे मुझे मारो, पीटो, जेल में बंद कर दो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मैं सवाल करूँगा कि आखिर अडानी की जो शेल कंपनी है उसको करोड़ों रुपए कहाँ से मिले, और कौन उस कंपनी में उसने पैसा, किसने शेल कंपनी में पैसा लगाया, और आखिर उनका और मोदी जी का संबंध क्या है। मैं ये सवाल लगातार करता रहूँगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये राहुल गांधी का कहना है, मेरा नहीं, कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देश में लोकतंत्र को का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र नहीं रह गया है। उन्होंने लंदन वाली बात पे भी इनकार करते हुए कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे देश को किसी तरह का नुकसान हो। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर मंत्रियों ने, नेताओं ने कही और संसद में कही, इसलिए मैं संसद में जवाब देना चाहता था, बोलना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मैंने स्पीकर से मिलकर ये कहा कि मुझको बोलने दिया जाए, लेकिन स्पीकर ने मुस्कराया और मुस्कुराकर उन्होंने टाल दिया। बहरहाल राहुल गांधी की सांसदी जब छीनी तो उनके पीछे समूचा विपक्ष खड़ा हो गया और एक तरफ से एक सुर में आवाज़ बुलंद करने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। आज यानी रविवार को राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह शुरू किया है। राजघाट पर सत्याग्रह प्रारंभ हो गया, जिसकी अगुवाई प्रियंका गांधी कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने बाकायदा कहा
कि एक शहीद के बेटे को अपराधी कहा जा रहा है, एक शहीद के बेटे को देशद्रोही कहा जा रहा है। इससे बड़ा अपमान शहीद का और क्या हो सकता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी, इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी। आज राजीव गांधी के बेटे को देशद्रोही कहा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनको अपराधी कहा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और क्या हो सकता है। यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला। फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था। तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा। उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती। आपको जेल की सजा नहीं मिलती। आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता। आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों। बहरहाल ये सत्याग्रह शुरू किया गया है। सारे कांग्रेसी इस समय राजघाट पर सत्याग्रह कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परीक्षा है विपक्षियों की कि आखिर विपक्ष करता क्या है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त होने के बाद सारे विपक्ष एकजुट हुए, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, सभी ने एकजुट होकर एक सुर में इसका विरोध किया और कहा कि ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। ये पूरी तरह से मनमाने ढंग से राहुल गांधी को संसद से निष्कासित किया गया, उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। अभी राहुल गांधी को समय है 1 महीना
कोर्ट में जाने का, इसलिए इतनी जल्दबाजी करना पूरी तरह से गलत है। बहरहाल जो बातें अब सामने उभर कर आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी परीक्षा है विपक्षी दलों की कि आखिर क्या वो सत्याग्रह में शामिल होते हैं या फिर दूर रहकर ही राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अभी और कितनों की सदस्यता समाप्त होती है, कितने विपक्षी नेता जेल जाते हैं और कितनों पर बलपूर्वक उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज जिस प्रकार से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, अभी फ़िलहाल सिर्फ वहाँ पर कांग्रेसी ही मौजूद हैं, अगुवाई कर रही हैं प्रियंका गांधी, और सारे बड़े नेता कांग्रेस के सत्याग्रह में मौजूद हैं। अब इस सत्याग्रह में विपक्षी किस प्रकार से भागीदारी करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और किस प्रकार से सत्ता के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है ये भी आने वाला समय ही बताएगा। तो रहबर शिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।